हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है आपका झारखंड के 32 जनजातियाँ। तो ये टॉपिक जो है आपकी किसी भी झारखंड के एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे बोल रहा है अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना। तो अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है, याद रखिएगा 26.2%, ठीक है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है ये कुल जनसंख्या का 26.2% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियों की आबादी पाई जाती है। राज्य के सभी जिलों में जनजातियों का वितरण समान रूप से है। झारखंड में जनजातियों का जमाव का मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके में है। इसमें बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जनजातियों का वितरण समान रूप से, कभी भी कहीं किसी भी इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले कि समान रूप से है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपका राज्य के सभी जिलों में जनजाति का वितरण जो है समान रूप से नहीं है, ठीक है। किसी इलाका में जो है ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, किसी इलाके में बहुत ही कम जनजाति पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि झारखंड में जनजातियों का जमाव का मुख्य क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके में, यानी सबसे ज़्यादा इस इलाके में जो है जनजाति पाई जाती है। और ये इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक जनसंख्या किस जिले में है। देखिए ये सब क्वेश्चन देख लीजिए कि संवैधानिक जनसंख्या बोला है अनुसूचित जनजाति का। पहला खूंटी, रांची, पूर्वी सिंहभूम, गुमला। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, आपकी रांची हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक जनसंख्या जो है ये आपका रांची है। अगर हम प्रथम 4 जिला का बात करें तो पहला जिला तो आपका रांची है, दूसरा जिला क्या है आपका पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। इसको PS से लिख दिया पश्चिमी सिंहभूम। फिर इसका ये आपका गुमला है तीसरा, और चौथा जो है ये आपका पूर्वी सिंहभूम है, चौथा पूर्वी सिंहभूम है। तो एक बार कम से कम 4 जो राज्य होता है ना उसको जरूर याद रखिएगा। पहला रांची, फिर पश्चिमी सिंहभूम, फिर आपका है गुमला, फिर आपका है पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। ये 4 जिला है जो कि अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक वितरण वाला संवैधानिक जनसंख्या वाला जिला है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है। अब देखिए सबसे कम जनसंख्या जो है किस जिले में पाई जाती है, कोडरमा, चतरा, लोहरदगा, पलामू। आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोडरमा। कोडरमा में जो है अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या जो है पाई जाती है। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा आपका कोडरमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन जैसे कि संवैधानिक जनसंख्या किसमें पाई जाती है, सबसे कम जनसंख्या किसमें पाई जाती है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है ये आपका रांची जिला में है और सबसे कम जो है ये आपका कोडरमा जिला में है। अगर हम लोग 4 जिला के लेके बोले तो सबसे कम तो कोडरमा जिला है, फिर आपका जो है चतरा है, ये दूसरा चतरा है, फिर तीसरा जो है ये आपका देवघर है, यहाँ पे देवघर है, ठीक है, तीसरा देवघर में है, फिर चौथा जो है ये आपका हजारीबाग है, हजारीबाग है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ये 4 जिला है जहाँ पे इसका सबसे कम जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजाति का पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने झारखंड बिहार की 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया है। तो देखिए अनुसूचित जनजाति जो है घोषित नहीं किया है, तो किस अधिनियम के तहत है। तो याद रखिएगा अधिनियम, आंसर सी हो जाएगा, अधिनियम 1973 के तहत हो जाएगा। इसमें 32 जनजाति को जो है अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया है। ये आपका 2003 में भारत सरकार ने आपका बिहार झारखंड के 32 जनजाति का जो अनुसूचित जनजाति को जो है घोषित नहीं किया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान के कौन सा बोला, अनुच्छेद 342 के अंतर्गत, ठीक है, अधिनियम 1973 के, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निम्न में से किस अधिनियम, तो अधिनियम 1983
के तहत जो है भारत सरकार ने झारखंड बिहार की 32 जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न जनजातियों में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है, तो 32 जनजाति में 8 जनजाति जो है ये आदिम जनजाति में आता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? महली। महली जनजाति जो है ये आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब 8 आदिम जनजाति कौन कौन सा है? तो देखिए, असुर है, पहला असुर है, फिर पढ़िया है, फिर सबड़ है, सबड़ को ही हम लोग हिल खड़िया कहते हैं, फिर बिरहोर है, फिर बिरजिया है, फिर कोरवा है, फिर माल पहाड़िया है, फिर सौड़े पहाड़िया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पढ़िया, हिल पहाड़िया, बिरजिया, माल पहाड़िया, सौड़े पहाड़िया और बिरहोर, कोरवा। ठीक है, असुर, ये 8 जनजाति जो है जो कि आदिम जनजाति में आते हैं। तो ये प्लीज़ याद कर लीजिएगा, 8 आदिम जनजाति में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये जो महली है, ये महली जो है ये आदिम जनजाति में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी जनजातियाँ अपने आप को झारखंड का सदान, झारखंड के प्राचीन गैर जनजाति लोग मानने वाली जनजातियाँ है? किसान, मैली, चिकपराइक और इनमें सभी। तो बिल्कुल सही है, ये जितने लोग हैं ना ये अपने आप को क्या कहते हैं? सदान मानते हैं। इसमें और कुछ है, जैसे कि गोराइत है, ठीक है, और करमाली है, फिर लोहड़ा है, और हाँ ठीक है, ये कुछ है, और करमाली, गोराइत और लोहड़ा, ये भी जनजाति जो है अपने आप को सदान मानते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को उच्च हिंदू मानने वाली जनजातियाँ नहीं है? यानी राजपूत जो है मानने वाली जनजातियाँ नहीं है, बेदिया, बिरजिया, चेरो, करमाली। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, करमाली हो जाएगा। क्योंकि ऐसी 5 जनजाति है जो अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं। वो है आपका बथुड़ी है, ठीक है, फिर बेदिया है, फिर बिजिया है, फिर चेरो है और आपका खेरवाड़ है। ये 5 जनजाति जो है ये अपने आप को जो है उच्च हिंदू मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में है? लोहरदगा, चतरा, पलामू, पाकुड़। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, पलामू हो जाएगा। ठीक है ना, कि 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जो है संवैधानिक अनुसूचित जाति की संख्या जो है ये आपका पलामू है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति बोला है। अब देखिए फिर से यहाँ पर अनुसूचित जाति बोला है, इससे पहले हम लोग अनुसूचित जनजाति के बारे में बोले थे, जिसमें सबसे संवैधानिक जो है किसमें है? रांची में है। सबसे कम किस में था? कोडरमा में था। अब यहाँ पे अनुसूचित जाति बोला है, तो अनुसूचित जाति जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है? पलामू में है। अगर हम 4 प्रथम जिला की बात करें तो पहला तो पलामू है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा धनबाद हो जाएगा, तीसरा कौन हो जाएगा? तीसरा जो है चतरा हो जाएगा, और चौथा जो है ये आपका गिरिडीह हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 4 जो है संवैधानिक अनुसूचित जाति वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में है? अब देखिए, न्यूनतम अनुसूचित जाति बोला, कोडरमा, चतरा, खूंटी और आपका लोहरदगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर डी हो जाएगा, लोहरदगा। और सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति क्या किस में था? कोडरमा में था। और सबसे अनुसूचित मतलब कि न्यूनतम अनुसूचित जाति किस में है? लोहरदगा में है। अब हम लोग क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके का क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम में कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टिकोण से निम्न में से किस जिले में है? अब यहाँ पे क्या बोलता है ना, कि संवैधानिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या बोल रहा है, प्रतिशत की दृष्टि से जो है किस जिले में है। इससे पहले जो है हम लोग संवैधानिक यानी सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जनजाति किस जिले में है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से देख रहे हैं। तो प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा आपका? तो खूंटी हो जाएगा। ठीक है, खूंटी जो हो जाएगा ये प्रतिशत की दृष्टि से हो जाएगा। अगर हम लोग सिर्फ संवैधानिक अनुसूचित जनजाति बोले तो ये आपका रांची है, लेकिन अगर हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से बोलेंगे तो ये आपका खूंटी है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से निम्न में से किस जिले में है? चतरा, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़। अगर हम लोग सिर्फ न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो ये आपका कोडरमा में है।
लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से, तो इसका आंसर भी कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी कोडरमा हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अधिकतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बोलेंगे आपका, तो उसका दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम अनुसूचित जनजाति जो रहेगा ये आपका रांची रहेगा। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से बोलेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका खूंटी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या आपका अगर प्रतिशत की दृष्टि से भी और ऐसे भी वो किस में रहेगा, तो ये आंसर कोडरमा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके पढ़ना है यहाँ पे। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला में है। देखिए, अगर इससे पहले हम लोग जो किए थे वो था आपका अनुसूचित जाति संवैधानिक जो है किस जिला में है, तो आंसर क्या था, पलामू था। आंसर क्या था, पलामू था। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, आंसर पलामू था। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, चतरा हो जाएगा। क्लियर है ना, प्रतिशत की दृष्टि से चतरा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ हम बोले संवैधानिक अनुसूचित जाति जो है किस जिला में है, तो क्या हो जाएगा, तब उसका आंसर हो जाएगा आपका पलामू हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसका, आपका आंसर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से वाला जिला निम्न में से कौन सा है। अब न्यूनतम का बात कर रहा है प्रतिशत की दृष्टि से, तो प्रतिशत की दृष्टि से क्या हो जाएगा आपका, पाकुड़ हो जाएगा। ठीक है, पाकुड़ हो जाएगा प्रतिशत की दृष्टि से। और अगर हम बात करें न्यूनतम अनुसूचित जनजाति न्यूनतम अनुसूचित जाति किस जिला में है, तो आंसर क्या था इसका आंसर लोहरदगा था। इसका आंसर लोहरदगा था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। अगर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिला है, लोहरदगा है। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति तो वो आपका पाकुड़ है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातीय समूह की दृष्टि से झारखंड की अधिकतर जनजाति किस समूह की है, प्रोटोस्ट्रोलॉइड, प्रीद्रविडियन और द्रविडियन। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटोस्ट्रोलॉइड। ठीक है ना, कि झारखंड की अधिकतर जनजाति जो होती है ये आपका प्रोटोस्ट्रोलॉइड से होती है। ठीक है, प्रोटोस्ट्रोलॉइड से होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिर्फ मुंडा जनजाति जो है ना और करमाली जनजाति जो है ये आपका प्री द्रविडियन से आता है। ठीक है ना, बाकी जितने भी है ये आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से आता है। ठीक है, प्री द्रविडियन से कौन कौन सा रहेगा, तो मुंडा और करमाली रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वन एवं शिकार पर आश्रित जनजाति निम्न में से कौन सा है, तो बिरहोर, सबर, पहाड़िया। तो जितने भी जनजाति है ना, बिरहोर हो गया, सबर हो गया, पहाड़िया हो गया, बिरजिया और कोड़वा। और याद रखिएगा बिरजिया, ठीक है, बिरजिया और कोड़वा। ठीक है, ये 5 जनजाति जो है ये आपका वन एवं शिकार पर आश्रित जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पशुपालन एवं चराई पर आश्रित जनजाति की निम्न में से कौन सा है, तो देखिए खिरवाल, सबर, संथाल और इनमें से सभी। तो पशुपालन और चराई पर आश्रित जनजाति जो है ये केवल और केवल खरवाल जनजाति है। ठीक है, केवल और केवल खरवाल जनजाति है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं। ठीक है, झूम कृषि पर आश्रित झूम कृषि पर आश्रित झारखंड की जनजाति निम्न में से कौन सी है, महली, मलेर, लोहार और असुर। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, मलेर हो जाएगा। इसमें और है जैसे कि संथाल हो गया, सबर हो गया, कोड़वा हो गया, पहाड़िया हो गया, बिरजिया हो गया। ये सब जो है ना झूम कृषि पर आधारित होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की जनजातियों में निम्न में से कौन सा अस्थायी कृषक नहीं है, तो अस्थायी कृषक कौन नहीं है, जैसे कि मुंडा, संथाल, बिरजिया, उराव। तो इसमें से ये जो बिराव जनजाति है ना ये अस्थायी कृषक नहीं है। अगर हम लोग मुंडा की बात करें, उराव की बात करें, संथाल और हो, जो कि आपका झारखंड का 4 संवैधानिक जनजाति कहलाता है, मुंडा, संथाल, उराव और हो, तो इसको हम लोग अस्थायी कृषक कहते हैं। इसके अलावा जो भी जनजाति आपको दिखने को मिले वो आपका अस्थायी कृषक नहीं कहलाता है। अस्थायी मतलब क्या होता है, जो परमानेंट रहता है। ठीक है, झूम खेती किसको कहते हैं, जैसे कि आज जो है यहाँ पे कुछ दिन खेती किया, फिर वो दूसरी जगह जाएगा, फिर वहाँ पे वो पेड़ पौधे को वो काटेंगे, जलाएंगे, फिर वहाँ पे जो है वो खेती करेंगे, उसको हम लोग झूम खेती कहते हैं। जो कि कुछ साल में जो है अपना जगह जो रहता है बदलते रहता है, उसको हम लोग झूम खेती कहते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड की निम्न में से कौन सी जनजाति सामान्य दस्तकर है, लोहड़ा, करमाली, चिकबराइक, सभी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर डी हो जाएगा, ये सभी है।
ठीक है। तो रोहड़ा, करमाली, चिकबराइक, महली और असूर, ये 5 जनजाति होती है जो कि सामान्य दस्तकार में आता है, महली और असूर। तो यहाँ पे महली और असूर नहीं है, तो याद रखिएगा महली और असूर भी जो है ये आपका सामान्य दस्तकार में आता है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है थोड़ा सा अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ये 25 जनजाति है झारखंड के। तो ऐसे ही जो है हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं डियर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं।